जब एक फीमेल मालाडी या गर्भनिरोधक टैबलेट खाती है तो ये टैबलेट पेट में पहुंचती है। पेट के अंदर टैबलेट धीरे धीरे घुल जाती है और हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। इसके बाद ये हार्मोन छोटी आंत में पहुंचते हैं। छोटी आंत में विली और माइक्रोविली होती है। यहीं से एथिनाइल एस्ट्राडियोल और लेवोनॉर्जेस्ट्रल खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हार्मोन पहले लिवर में जाते हैं जहां फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद ये हार्मोन पूरे ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाते हैं। अब ये हार्मोन दिमाग के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करते हैं। ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए हार्मोन सिग्नल को दबा देते हैं। इससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम हो जाता है। जब LH और FSH कम हो जाते हैं तो ओवरी में फॉलिकल ठीक से डेवलप नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी अंडा रिलीज नहीं होता। लेवोनॉर्जेस्ट्रल यूट्रस की नैक पर भी असर करता है। ये सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बना देता है जिससे स्पर्म यूट्रस के अंदर नहीं जा पाते। यूट्रस की अंदरूनी परत पर भी असर करती है। एंडोमेट्रियम पतला और कम रिसेप्टिव हो जाता है जिससे इम्प्लांटेशन की संभावना कम हो जाती है। इस तरह मालाडी या गर्भनिरोधक टैबलेट 3 तरीकों से प्रेगनेंसी को रोकती है। पहला, ओव्यूलेशन को रोककर। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करके। तीसरा, एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट बनाकर। मालाडी या गर्भनिरोधक टैबलेट के कुछ फायदे भी होते हैं। ये पीरियड्स को रेगुलर कर सकती है, पीरियड्स का दर्द कम कर सकती है और हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं में साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मतली, उल्टी जैसा महसूस होना, सिर दर्द, स्तनों में भारीपन या शुरुआती दिनों में थकान। बहुत ही दुर्लभ मामलों में खून का थक्का बनने का जोखिम भी बढ़ सकता है, खासकर धूम्रपान करने वाली महिलाओं में। इसलिए मालाडी या कोई भी गर्भनिरोधक टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। खुद से दवा शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।